A very warm welcome to all of you. I am नीरू। अभी कुछ दिन से हम पितृपक्ष में थे और कल अमावस्या है, जिसको हम अपने पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो है बहुत ही एक तरह से ऑस्पिशियस मानते हैं। वैसे तो हम ऐसा माना जाता है कि जो पितृपक्ष है उसमें कोई नया काम नहीं शुरू करते या कुछ भी कोई भी अपने घर में उत्सव नहीं करते, और क्योंकि नवरात्रि जो है अभी आने वाली हैं, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये वाला पितृपक्ष होता है ये इनऑस्पिशियस होता है, ये भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हम जिन फैमिलीज में हम पैदा होते हैं, कोई भी चीज बाय फ्लूक नहीं होती, राइट। वहां कोई ना कोई रीजन होता है जब हम किसी फैमिली को चुनते हैं, क्योंकि उनके ट्रेट्स, उनके जो संस्कार हैं, जो कर्मा है, या जो भी वहां पर लेसन्स हैं, वो सिमिलर होते हैं। तो इसी तरह जो एंसेस्टर्स हम किनको बोलते हैं, जिन लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं, अगर हमारे पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होती, तो जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो हम लाइट की तरफ या अपने आगे की जर्नी की तरफ नहीं बढ़ पाते, और वहीं पर उन्हीं अटैचमेंट्स के साथ कुछ लोअर कॉन्शियसनेस में, लोअर एनर्जीज में घूमते रहते हैं। और अब जो लोग अपनी कॉन्शियसनेस में हैं, जो इस शरीर में हैं, उनका ये फर्ज बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने उन पितरों को जिनसे कुछ गलत हुआ है, या जो अपने आप को इस लेवल तक नहीं ला पाए कि वो समझ सकें कि उनके जीवन का मूल्य क्या था, उनके जीवन की जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या क्या मकसद था उस जीवन का, उनको हम लाइट में भेज सकें। तो जब हम बहुत अपने मन से दिल से अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके लिए इस रियल्म को जो हम माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु देखते हैं, तो जब उनसे कनेक्ट करते हैं और अपने पितरों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर्स करते हैं, तो वो सुनी जाती हैं, जिससे हमारे पितर भी बहुत खुश होते हैं। कई बार हम लोगों के जीवन में इस तरह के हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिला। वैसे तो एवरी डे इट वाज अ वेरी ऑस्पिशियस डे टू प्रे फॉर देम, टू डू समथिंग फॉर देम, लेकिन अभी भी कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल का दिन आप अपने एंसेस्टर्स के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, उनसे फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, राइट। कई बार हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं अपने पितरों के लिए, तो उनसे भी माफी मांगने की होती है कि हमसे जाने अनजाने जो है, अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो हम माफी मांगते हैं। गॉड से अपने परिवार के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो है माफी मांगनी चाहिए। धरती माँ से, पृथ्वी से, इस मदर अर्थ से, क्योंकि जब भी हम मदर अर्थ पर आए, मदर अर्थ ने खुले बाहों से हमारा स्वागत किया, हमें नर्चर किया, हमें रहने की जगह दी, हमें लेसन्स लर्न करने की जगह दी। लेकिन हम अपनी ईगो के वश में, या जो भी रीजंस रहे, हम उन लेसन्स को नहीं सीख पाए, और हम जब यहाँ पर आए तो हमने इसी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना लिया, और इसी अटैचमेंट में जो एक इग्नोरेंट वाली लाइफ है उसको हमने जिया, जिससे मदर अर्थ का हमने बहुत नुकसान किया है। तो उनसे माफी मांगिए। जो भी दान पुण्य होता है अपने दिल से, कोई जबरदस्ती या कोई इसमें दिखावा वाली बात नहीं है, लेकिन जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करेंगे कल के दिन, उतना उससे कई गुना ज्यादा जो है आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको जो है आप सोचिए कि जो आपके पूर्वज हैं जो भटक रहे हैं, या जो राह देख रहे हैं कि आप में से कोई उनको उनकी स्थान तक पहुंचा सके, उनको लाइट तक पहुंचा सके। और ये जो डेज हैं, यहाँ डिवाइन भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि किस तरह का आप जो है वो संकल्प ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कितनी इच्छा शक्ति के साथ आप इस अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो प्लीज डू सो।
कल का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है इस चीज के लिए, और आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपके पितृदोष खत्म होंगे, आपके जो फैमिली में कई ऐसे संस्कार हैं या दोष हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं वो खत्म होंगे, आपका डीएनए क्लीन होगा, आपकी जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो ये हर एक विन विन सिचुएशन है, राइट? सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ each other, and as I said in the beginning कि there is nothing by fluke, it is happening in this world. So if we are born in this family, तो हमारी अपनी फैमिली की तरफ कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, अपने दिल से प्रेयर कर सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपको घर में टाइम नहीं है कि आप पूजा अर्चना कराएं या पंडित जी को बुलाएं या जो भी श्राद्ध का एक नियम होता है उसको, या रिचुअल्स होते हैं, आप उसको करें, तो आप सिंपली डोनेट कर सकते हैं, कहीं भी नीडी लोगों को दे सकते हैं, चाहे खाने का डोनेशन दे सकते हैं, पैसे के डोनेशन दे सकते हैं। कहीं जो प्रॉपर इस तरह की एनजीओज हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं वहां डोनेट कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के नाम पर। तो कहने का मतलब है कि कल का जो दिन आप हमारी लाइफ में है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, एंड देन विल कनेक्ट फ्रॉम 3rd October onwards, a very very auspicious Navratri, and I will try and connect with you every day. So God bless you all. Look after yourself, and I'll see you in my next video.